हाय हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राजर्षि। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं शायरीसुकून.com के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। आज मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए मुहर्रम के अवसर पर शायरी पेशकश लेकर आया हूं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ये 4 पाक महीनों में से एक है। पूरी दुनिया में मुहर्रम पर मातम मनाया जाता है। मुहर्रम का मतलब है वर्जित और अधर्म से युक्त। इस महीने में शिया मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का मातम मनाते हैं। इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने साथियों के साथ शहीद हुए। मुहर्रम की 10वीं तारीख को मनाए जाने यौम-ए-अशूरा के दिन ही ताज़िए निकाले जाते हैं। लगभग 1400 साल पहले इमाम हुसैन और उनके साथियों को बेरहमी से कुफा के निकट करबला की लड़ाई में शहीद कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने यजीद प्रथम के कुकर्मी शासन के खिलाफ आवाज उठाई, जंग लड़ी। इमाम हुसैन और उनके साथीदारों की दिल दहलाने वाली, मन को यातना देने वाली कहानी सुनकर हर किसी के आंखों में आंसू आ जाएंगे। 13 शताब्दियां बीत गई। ये ऐसी वीरता की, आत्मसमर्पण की, अलौकिक, पराक्रमी, धैर्यवान वीर पुरुष की कहानी है जो अत्यंत विद्वान, शांत प्रकृति, उदार और धार्मिक पुरुष थे, जो राजनीतिक छल कपट से दूर रहते थे। उनकी शहादत में आज भी लोग खून के आंसू रोते हैं। आगे चलकर भी अनंत शताब्दी ऐसे ही मातम में गुजरेगी। दोस्तों, इमाम हुसैन जी को याद करते हुए उन पर लिखी हुई शायरियां सुन लेते हैं। इन सभी शायरियों को लिखा है शायरी सुकून मंच के बेहतरीन और उम्दा शायर मोइन सर ने, और स्क्रिप्ट लिखी है शायरी सुकून मंच के होनहार स्क्रिप्ट राइटर सोनम सोनार जी ने। तो चलिए दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश करते हैं पहली शायरी। जरा गौर फरमाइए। जालिम बादशाहों को हुसैनी खातिर में लाते नहीं, हालात की आंधियों से हुसैन घबराते नहीं। अपने लहू से सींचा है मेरे हुसैन ने इस चमन को, अपने लहू से सींचा है मेरे हुसैन ने इस चमन को। ये बाग हुसैन है, इसके फूल कभी मुरझाते नहीं। इस बेमिसाल शायरी से इमाम हुसैन जी के चरित्र का भी परिचय होता है और उनके प्रति सच्ची मोहब्बत और गहरा सम्मान को भी दर्शाता है। इमाम हुसैन जी की तारीफ में दुनिया भर के लफ्ज भी कम है, फिर भी हमने अपनी शायरी पेशकश के जरिए प्रयास किया है। दोस्तों, इमाम हुसैन जी पर लिखी एक और शायरी पेश खिदमत है। अर्ज किया है, रकीबों को अपने सीने से लगाने वाला हुसैन है, जमाने को हक की राह दिखाने वाला हुसैन है। सजदे किए हैं जिसने अदा तलवारों के साए में, सजदे किए हैं जिसने अदा तलवारों के साए में, जमाने को बंदगी का पाठ पढ़ाने वाला हुसैन है। बहुत खूब लिखा है शायर ने। इमाम हुसैन जी एक ऐसे योद्धा थे जिसने अपने हक और कुकर्मी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ना तय किया। यजीदी के सामने झुके नहीं, बड़े ही अन्याय पूर्वक बेदर्दी जुल्म सितम से हुसैन और उनके साथियों के सिर काटे गए। आखिरी वक्त भी हजारों हथियारबंद सैनिकों के बीच उन्होंने अल्लाह ताला के सजदे की, खुद बेखौफ होकर शहादत के लिए आगे बढ़ गए। उनको और उनके साथियों को, जिनमें महिला और बच्चे भी शामिल थे, पानी की बूंद तक से महरूम रखा गया। एक तरफ भूख प्यास से तड़पते 72 साथी और दूसरी ओर उनसे लड़ने के लिए 20,000 से ज्यादा हथियारबंद जुल्मी ययादी सैनिक थे। दोस्तों, इमाम हुसैन जी की शहादत पर लिखी हुई और उनके शौर्य बेमिसाल व्यक्तित्व पर लिखी हुई शायरियां आप सुनना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो शायरीसुकून.com और स्पॉटिफाई जैसे 17 से ज्यादा अन्य प्लेटफॉर्म पर जाकर शायरी सुकून को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, अपनी भावनाओं को
शेयर भी कीजिए। तो चलिए आपको आज की आखिरी शायरी सुनाता हूँ, जरा गौर फरमाइए। हुसैन के लबों को चूमने को तरसती फुरात है, हुसैन है अजीम आला उसकी हर बात है, जिसकी बंदगी पर है खुद खुदा को भी नाज, जिसकी बंदगी पर है खुद खुदा को भी नाज, जमाने में ऐसी वो एक मेरे हुसैन की जात है। क्या बात है, इमाम हुसैन की शान में लिखी गई हर बात बेमिसाल है। हुसैन एक सर्वश्रेष्ठ रक्षक हैं, उनकी बंदगी पर नाज खुद खुदा करते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य आत्मशुद्धि और धार्मिक जीवन था। अपने साथियों के साथ जुल्मी सत्ता के खिलाफ न सिर्फ लड़कर बल्कि शहीद होकर इस्लाम धर्म की रक्षा की। आंखों में आंसू भरकर इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी शायरी सुकून के इसी मंच पर। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी यानी राजर्षि की आवाज में शायरी पेशकश को सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।